हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 9 अ मैन्स ट्रू सन का दूसरा भाग। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि एक वृद्ध सज्जन है, वो जब उसका दूसरी बार जन्मदिन मनाया जाता है तब एक अजनबी व्यक्ति उसके लिए गिफ्ट लेकर के आता है और इस गिफ्ट को जब वो वृद्ध सज्जन खोल करके देखता है तो उसके अंदर एक मोती मिलता है एक उपहार के साथ में। तो तभी वो वृद्ध सज्जन है वो अपने नौकर को उस अजनबी व्यक्ति को बुलाने के लिए कहता है। उसके आगे से कहानी किस प्रकार से चलती है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो आइए आगे का भाग शुरू करते हैं। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, अजनबी ने प्रवेश किया। एंटर्ड का मतलब क्या है? प्रवेश करना। तो अजनबी ने प्रवेश किया। एज ही अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, जैसे ही वह वृद्ध सज्जन व्यक्ति के निकट पहुंचा। अप्रोच्ड का मतलब क्या है? पास पहुंचा। तो जैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति के पास में पहुंचा, ही बाउड लो, उसने झुक करके प्रणाम किया। बाउड लो का मतलब क्या है? झुक कर प्रणाम करना। तो उस अजनबी ने उस वृद्ध सज्जन से झुककर प्रणाम किया। He knew that his host was unable to recognize him. He knew that. He knew that का मतलब वह अजनबी है, वो जानता था। वह अजनबी जानता था। क्या जानता था? His host. होस्ट का मतलब मेजबान। मेजबान अब किसको कहते हैं? मेहमान जो बुलाता है वो मेजबान कहलाता है। तो उस वृद्ध सज्जन के घर पर जन्मदिन की पार्टी थी तो वो बुलाने वाला है वो मेजबान कहलाता है। तो वो बुलाने वाला होस्ट मेजबान है, वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम। जो उसको रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? पहचान करना। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। तो अनेबल का मतलब असमर्थ। तो वो उसका जो मेजबान है वह चोर जानता था, और वह अजनबी जानता था कि उसका जो मेजबान है वो उसको जानने में असमर्थ है। बिकॉज हिज साइट वॉज डीम, क्योंकि उसकी साइट, साइट का मतलब यहां पर नजर से है, दृष्टि से है, नजर नेत्र ज्योति से है। वॉज डीम, डीम का मतलब डीम हो गई थी, मंद हो गई थी, धुंधली हो गई थी। क्योंकि उसकी दृष्टि है, उसकी नजर है, वो कमजोर हो गई थी, इसलिए वो अजनबी जान गया था कि उसका जो मेजबान है वो उसको पहचानने में असमर्थ है। सो ही वेंट नियरर, इसलिए वह उसके और अधिक पास गया। एंड सेड क्वाइटली, और शांत भाव से बोला। क्वाइटली का मतलब शांत भाव से। तो वो शांत भाव से धीरे से बोला उसके पास में जाकर के, I am the one whom you helped greatly many years ago. I am the one. The one का मतलब क्या है यहां पर? वही व्यक्ति। I am the one, मैं वही व्यक्ति हूं। whom, जिसकी you helped greatly many years ago, जिसकी आपने many years ago यानी कई वर्ष पहले बड़ी सहायता की थी। greatly helped, मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी कई वर्ष पहले आपने एक बड़ी सहायता की थी। It was very kind of you to feed me, और जब मैं आपके घर, It was very kind, आप बहुत दयालु थे, of you to feed me, आपने यानी अपनी दयालुता दिखाई, you to feed me, और आपने मुझे भोजन कराया। When I came to your house uninvited, यानी जब मैं आपके घर पर uninvited यानी बिना निमंत्रण के, जब मैं आपके घर पर uninvited बिना निमंत्रण के आया था तो आपने मुझे भोजन करा करके मुझ पर बड़ी कृपा की। वेरी काइंड ऑफ यू, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, और उस वृद्ध सज्जन ने उत्तर दिया, उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, इट इज ए ग्रेट जॉय टू हियर, यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इट इज ए ग्रेट जॉय, इट इज ए ग्रेट जॉय, बड़ी प्रसन्नता हुई। टू हियर यानी यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। दैट यानी कि आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू,
मैं आपका कुछ भला कर सका, सम गुड टू यू, मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सका, आपका कुछ भला कर सका, ये यानी सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, और ये मेरा कर्तव्य है आपकी देखभाल करना, यानी आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। लुक आफ्टर यू, लुक आफ्टर का मतलब क्या है? देखभाल करना। इट इज माई ड्यूटी, तो आपकी देखभाल करना ये मेरा कर्तव्य है। आई want you to have dinner with me, but in order to invite you, I want you to have dinner with me, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भोजन करें। I want you, मैं आपसे चाहता हूं, I want you, क्या चाहता हूं? to have dinner, भोजन करें, with me, मेरे साथ, आप मेरे साथ भोजन करें, but लेकिन, किंतु, in order to invite you, आपको निमंत्रित करने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या है? यहां पर के लिए। इन ऑर्डर टू का अर्थ क्या है? के लिए, यानी आपको इनवाइट यानी इनवाइट करने के लिए, निमंत्रित करने के लिए। आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, और मुझे पहले आपका नाम जानना आवश्यक है। यू मस्ट, आई मस्ट, आवश्यक है। मस्ट का मतलब क्या है? जहां पर बहुत अधिक आवश्यक हो वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आई मस्ट फर्स्ट, पहले, नो योर नेम, कि आपका मैं नाम जानूं, ये पहले आवश्यक है। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, सर वंस बिफोर, उस व्यक्ति, द मैन यानी वो व्यक्ति, हु हैड ब्रॉट, जो लाया था, ब्रॉट का मतलब क्या है? लाना, लाया था, प्राइसलेस गिफ्ट, अमूल्य उपहार लाया था, उसने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, सर वंस बिफोर, एक बार पहले, वंस बिफोर, एक बार पहले, ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस, और इसी प्रकार से एक अन्य अवसर पर, ओकेजन का मतलब अवसर, एक बार पहले, इसी प्रकार से एक अन्य अवसर पर। यू इन्वाइटेड अ गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम, आपने एक अतिथि को आमंत्रित किया था। ए गेस्ट, यू इन्वाइटेड अ गेस्ट, आपने एक अतिथि को आमंत्रित किया था, विदाउट नोइंग हिज नेम, उसका नाम जाने बिना, एक बार पहले भी आपने उसको आमंत्रित किया था। That guest was hiding in your roof, वह अतिथि आपकी छत पर छिपा हुआ था। And wishing you ill, और आपके बारे में बुरा चाह रहा था। इल का मतलब यहां पर बुरा सोचने से है, बुरा चाहने से है, तो विशिंग यू इल यानी आपका बुरा चाह रहा था। Yet you treated him with honor and courtesy, फिर भी, तथापि आपने उसके साथ में जो है ट्रीटेड, व्यवहार किया, ट्रीटेड हिम यानी उससे व्यवहार किया, विथ ऑनर, सम्मान और शिष्टाचार के साथ में आपने उससे ऐसा व्यवहार किया। Could you not invite him today as you did then, क्या आप आज भी उसे उसी प्रकार से आमंत्रित नहीं कर सकते जैसा आपने तब किया था? Could you not invite, क्या आप आमंत्रित नहीं कर सकते? him यानी उसे, क्या आप उसे टुडे यानी आज, आज से आमंत्रित नहीं कर सकते? as you did then, जैसा आपने तब किया था। The old gentleman remembered, वृद्ध सज्जन व्यक्ति को याद आया। Remembered का मतलब याद आया, उसको स्मरण हुआ। How he had found the thief hiding in his roof, और किस प्रकार से चोर को छत पर छिपा हुआ पाया था। Had found यानी पाया था, thief hiding in his room, roof जो चोर है वो उसकी छत पर छिपा हुआ था। And the stranger explained, और अजनबी ने स्पष्ट किया। Explain का मतलब स्पष्ट किया, समझाया, बताया। How the kindness shown to him on that occasion had changed his life, और किस उस अवसर पर काइंडनेस यानी दयालुता, shown to him उसके प्रति जो दयालुता प्रदर्शित की गई, दया प्रदर्शित की गई, on that occasion और उस अवसर के कारण, had changed his life और उसका जीवन है वो बदल दिया था, उस कारण से उसका जीवन है वो बिल्कुल बदल दिया था। Since that day, उस दिन से, since that day का मतलब उस दिन से, he had given up his evil ways, और उसने अपने बुरे रास्ते
एविल वेज का मतलब बुरे रास्ते हैं, वो गिवन अप, उनको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया, उस दिन से उसने ऐसा कर दिया। एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, और ईमानदारी पूर्ण कार्य करके, ऑनेस्ट वर्क का मतलब ईमानदारी पूर्ण कार्य करके उसने कमाने का प्रयास, अर्न हिज लिविंग यानी कमाना, अर्न का मतलब कमाना, लिविंग का मतलब आजीविका, तो अपनी जीविका के लिए कमाने का उसने ईमानदारी से कमाने का प्रयास किया था। एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वेंट बाय गुजरते गए, ही बिकम रिच, वेरी रिच, और वह बहुत अधिक धनवान हो गया। दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का बटन है और उस पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, और किंतु इस बात ने उसे घमंडी नहीं बनाया कि वो बहुत ज्यादा धनी हो गया, फिर भी उस बात से वो घमंडी नहीं हुआ, एरोगेंट। इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस, और उसका ये कर्तव्य है कि वह औरों के प्रति भी सेम काइंडनेस, ऐसी ही दया प्रदर्शित करे, दूसरों के प्रति वो भी ऐसी ही दया दिखाए। दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, और जिस प्रकार से प्रदर्शित की गई थी, जैसी दया उसके साथ में प्रदर्शित की गई थी, किसके द्वारा? जेंटलमैन के द्वारा। उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने उसके साथ जैसी दया प्रदर्शित की थी, वो भी किसी अन्य व्यक्तियों के साथ में भी ऐसी दया प्रदर्शित करे, ऐसा उसने अपने कर्तव्य को समझा, अनुभव किया, महसूस किया। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी, और जो वृद्ध सज्जन था वो इस कहानी से अत्यंत भावुक हो गया। डीपली टच्ड यानी अत्यधिक भावुक हो गया, बाय द स्टोरी, इस कहानी के द्वारा। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट, और जब सभी अतिथि विदा हो गए, वहां से चले गए, he turned to the stranger and said to him, वह स्ट्रेंजर की तरफ मुड़ा, he turned to the stranger, वह स्ट्रेंजर उस अजनबी की तरफ मुड़ा, and said to him, और उससे कहा, you see, आप देख रहे हैं, you see, आप देख रहे हैं, I have many sons and grandsons, मेरे अनेक पुत्र हैं, many का मतलब अनेक, मेरे अनेक पुत्र हैं, and grandson, और अनेक पौत्र हैं, पुत्र और पौत्र हैं, यानी पुत्र के पुत्र हैं। But none of them seems so dear to me this night as you, किंतु आज रात्रि को मुझे उनमें से कोई भी इतना प्रिय प्रतीत नहीं हो रहा है। But none of them seem, मेरे पुत्र और उनके भी पुत्र हैं, यानी मेरे पुत्र और पौत्र हैं, फिर भी none of them seem so dear, मुझे आज कोई भी इतना प्रिय नहीं लग रहा है, इतना प्रिय प्रतीत नहीं हो रहा है, to me this night as you, जैसे आप प्रतीत हो रहे हैं ऐसा और कोई प्रतीत नहीं हो रहा है। Through a little kindness, तनिक सी दया, एक छोटी सी दया, little kindness का मतलब छोटी सी दया, तनिक सी दया, which I did you so many years ago, जो मैंने आपको कई वर्ष पहले की थी। Other act of kindness have been born, और उससे कई प्रकार के अन्य जो दया के कार्य हैं वो उत्पन्न हुए। have been born का मतलब उत्पन्न हुए, ऐसे ही दया करने वाले जो कार्य हैं, एक्ट का मतलब कार्य है, वो उससे उत्पन्न हुए। जो मैं एक दया मैंने आप पर की, ऐसे ही कई सारे कार्य उत्पन्न हुए। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइंड, और अब मेरे पास उस छोटे से कार्य से उत्पन्न जो पुत्र हैं, नाउ देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर, अब उनकी कोई सीमा नहीं है, यानी अब उनकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। नंबर ऑफ सन्स, मेरे पुत्र और पौत्र और प्रपौत्रों, ग्रेट सन्स, मेरे पुत्र, उनके पुत्र और उनके पुत्रों की कोई सीमा नहीं है। दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइंड, यानी अब मैंने ऐसे जो काम किए थे उस कार्य के, छोटे से कार्य से जो उत्पन्न पुत्र हैं और उनके पौत्र और प्रपौत्रों की कोई सीमा नहीं है। I am grateful to you because you had been the means of
मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ, क्योंकि पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि अब मेरे पास उस छोटे जो है आप उस दयालुता को आगे तक पहुंचाने का माध्यम रहे। मीन्स का मतलब माध्यम, मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, यानी उस दयालुता को आगे तक पहुंचाने में आपने उसको उसके माध्यम रहे, आपने उसको आगे तक दयालुता को आगे बढ़ाया। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी, और वास्तव में आप मेरे सच्चे पुत्र हैं। ट्रू सन, आप मेरे वास्तव में आप मेरे सच्चे पुत्र हैं। हमारे इस टॉपिक का नाम है अ मैन्स ट्रू सन, जो यहां पर साबित हो रहा है। तो यहां पर वो वृद्ध सज्जन व्यक्ति कह रहे हैं कि यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी, वास्तव में आप मेरे सच्चे पुत्र हैं, सपूत हैं। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, और ये मेरे पास आकर के मुझे अपनी कहानी सुनाकर आपने बहुत अच्छा किया। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा किया, टू कम टू मी, मेरे पास आकर, एंड टेल मी योर स्टोरी, अपनी कहानी बता करके आपने बहुत अच्छा किया। दोस्तों, वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो और अपने सभी साथियों को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, वहां पर क्लिक करके शेयर करें, और शेयर करते ही आपके व्हाट्सएप विंडो खुलेगी और वहां पर आप अपने 2-4 ग्रुपों में या अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इसे पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 9 अ मैन्स ट्रू सन, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।